फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका शुभचिंतक कुमार मयंक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कुमार क्लासेस में। साथियों, आज का ये जो वीडियो है मैं क्लास 10 के बच्चों को ध्यान में रखकर बनाने जा रहा हूं। बिहार बोर्ड के बच्चे इंग्लिश में थोड़ा कम ध्यान देते हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट कंपलसरी नहीं होता है, इसका अल्टरनेटिव होता है। मित्रों, फिर भी आपको आगे की क्लासेस में अच्छे मार्क्स को शो करना होता है। अच्छे मार्क्स पास तो करना ही पड़ेगा मित्रों, और अच्छे मार्क्स लाएं। पास ही क्यों, अच्छे मार्क्स आप लाएंगे। चलिए मित्रों, आज मैं शुरू करता हूं। आपका ये जो टेक्स्ट बुक है पैनोरामा, इसे आप देख लीजिए। इसे आप मेरे साथ खोल कर बैठिए तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। पैनोरामा पार्ट 2 ये आपका टेक्स्ट है, और मेरे साथ लाइन बाय लाइन चलेंगे। वर्ड टू वर्ड में एक एक वर्ड का मीनिंग आपको बताऊँगा। और आपको ये सिलेबस में स्पेलिंग एरर भी आता है, ट्रांसलेशन आता है, इसलिए वर्ड मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मित्रों। इसलिए वर्ड को आप नोट करेंगे, उसका मीनिंग को आप दिमाग में रखेंगे। तो चलिए, आप जैसा कि देख पा रहे हैं बोर्ड में, थिनर देन अ क्रिसेंट, विद्यापति, ये चैप्टर 4 है पैनोरामा का, थिनर देन अ क्रिसेंट। सबसे पहले मैं ये जो टाइटल है, ये जो पोएम है, इसका मीनिंग मैं आपको बता दूं कि क्रिसेंट क्या होता है। व्हाट इज़ दिस क्रिसेंट? देन इट इज़ अ कंपैरिजन। कंपैरेटिव डिग्री में आपको देन का यूज़ करना होता है। थिनर, थिन मीन्स होता है दुबला या पतला। थिनर ज़्यादा दुबला या ज़्यादा पतला। देन अ क्रिसेंट, क्रिसेंट इट इज़ अ कंडीशन ऑफ अ मून। अमावस्या के बाद नव चंद्रमा जो होता है, या आप यूँ कहें कि अमावस्या और अर्धचंद्र के बीच का जो ये चंद्रमा का जो स्टेट होता है, उसी को हम लोग क्रिसेंट बोलते हैं। तो थिनर देन अ क्रिसेंट, क्रिसेंट से भी ज़्यादा पतला। और किसने लिखा? विद्यापति। विद्यापति को कौन नहीं जानता, बिहार में बिहार के गौरव हैं। मैथिल कोकिल भी नहीं बोला जाता। दैट इज़ वाई आई एम राइटिंग हियर द पोएट कुक्कू ऑफ मैथिली, द पोएट कुक्कू ऑफ मैथिली। कुक्कू, कोकिल के लिए कुक्कू वर्ड यहाँ पे आया हुआ है। बर्थ याद रखिए मित्रों, बिहार के हैं। कब इनका जन्म, कम से कम ईयर मैंने यहाँ लिख दिया है 1352, 1352 में इनका जन्म हुआ। एंड डेथ 1448, 1448 में इनकी मृत्यु हो गई। तो विद्यापति बहुत ही फेमस पोएट, और ये राधा और कृष्ण के बारे में अपने रचनाओं में लिखे हैं। जैसे कि जयदेव लिखते हैं। जयदेव जो हैं वो भी राधा और कृष्ण को लेकर बहुत कुछ लिखे हैं, लेकिन उनकी कविताओं में आप देखेंगे वो कृष्ण के प्रति उनका ज़्यादा झुकाव है, कृष्ण के प्रति उनका ज़्यादा लगाव है। कृष्ण को उन्होंने बढ़ा चढ़ा कर लिखा है। वहीं दूसरी ओर विद्यापति जो हैं वो राधा की ओर ज़्यादा समर्पित हैं। राधा को ध्यान में रखकर वो सारी कविताओं के लिए उनकी वेदनाओं को लिखे हैं कि तो यानी कि दोनों की शैली एक है मित्रों। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है बिहार बोर्ड में कि जयदेव की शैली के कवि कौन है, तो विद्यापति होगा। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। बॉर्न इन द विलेज ऑफ बिसापी इन मधुबनी। इनका जन्म तो आपको पता चल गया ईयर और कहाँ पे। बिसापी एक गांव है, विलेज है बिहार में, नॉर्थ बिहार में ये पड़ता है मित्रों। तो ये आप याद रखेंगे, आपके एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप में एकदम पूछेगा कि कौन से गाँव में इनका जन्म हुआ था, तो बिसापी गाँव। हिज लव सॉन्ग्स रिक्रिएट एंड रिवील द वर्ल्ड ऑफ राधा एंड कृष्णा। इनके आप कविताओं को पढ़ेंगे, इनके आप रचनाओं को पढ़ेंगे तो वो लव सॉन्ग्स हैं, और एक रिक्रिएशन तैयार कर देते हैं उस वर्ल्ड को जो राधा और कृष्णा ने कभी बिताया होगा। आप उनको पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि ऐसा ही सब कुछ हो रहा होगा। थीम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मित्रों। मैं जितने भी पोएम का वीडियो लेकर आता हूँ उसमें थीम जरूर रखता हूँ। थीम क्या है कि इट इज़ अ रिपोर्ट फ्रॉम अ फ्रेंड ऑफ राधा। राधा की एक सहेली है जो एक रिपोर्ट करती है लॉर्ड कृष्णा को। क्या रिपोर्ट करती है वो हम आगे पढ़ते हैं इसमें। तो चलिए मित्रों, मेरे साथ बुक को खोलिए और लाइन बाय लाइन मीनिंग को आप देखते जाइए, बहुत ही आनंद आएगा। हर टीयर्स कार्व्ड अ रिवर, हर टीयर्स कार्व्ड, इट इज़ अ रिपोर्ट बाय राधा's फ्रेंड टू लॉर्ड कृष्णा, एंड शी इज टेलिंग टू कृष्णा, हर टीयर्स कार्व्ड अ रिवर, उसकी आंसुओं ने नदी की रचना कर दिया है। किसी के आंसू मित्र नदी की रचना कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे कविता में विद्यापति ने ऐसा लिखा है। तो ये अगर आपसे पूछा जाएगा कि इस लाइन में क्या है, तो इस लाइन में एक फिगर ऑफ स्पीच है, हाइपरबोली। हाइपरबोली में क्या होता है कि बढ़ा चढ़ा करके बताना होता है। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि हर टीयर्स कार्व्ड अ रिवर, उसकी आंसुओं ने एक नदी का निर्माण कर दिया है।
नदी आंसुओं की धारा से नदी बह चली है। एंड सी ब्रूड्स ऑन इट्स बैंक, और उसी धारा के बगल में वो बैठी हुई है। बैंक का मतलब किनारा होता है और ब्रूड्स का मीनिंग होता है गंभीर सोच में बैठ करके गंभीर सोच में वो डूब गई है कृष्ण की याद में। हार्ट एंड कन्फ्यूज्ड, कृष्ण ने उन्हें काफ़ी चोट दिया है और उसी को लेकर वो कन्फ्यूज़न की स्थिति में है कि अब क्या होगा, आगे क्या होगा। अगर आप मित्रों आप मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। दिस इज़ द फर्स्ट स्टांजा एंड इन दिस स्टांजा द फ्रेंड ऑफ राधा रिपोर्ट्स to Lord Krishna about the condition of Radha. The condition is not very good because Radha hurts here and Radha was confused. Radha एकदम confused है कि अब वो आगे क्या करेगी। उसकी आँखों से जो धारा बह रही है वो नदी का रूप ले ली है और उसी नदी के बगल में वो बैठ करके सोच रही है, हर्ट हो गया है, उसे चोट पहुँचा है और वो कन्फ्यूज़न है। Now come to the second stanza. You ask her one thing, सी स्पीक ऑफ अनदर। यू आस्क हर, यदि आप उससे कोई एक चीज़ के बारे में पूछते हैं तो वो दूसरी चीज़ के बारे में बताती है, दूसरी चीज़ के बारे में कहती है। दिस इज़ द कंडीशन, ये अवस्था है राधा की। हर फ्रेंड्स बिलीव, उनकी जो सहेलियां हैं उनको विश्वास है दैट जॉय मे कम अगेन, खुशियाँ राधा के जीवन में फिर से लौट आएगी। एट टाइम्स दे बैनिश होप एंड सीज टू, केस होगा, यहाँ केस लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे केयर होगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। और उनकी जो सहेलियां हैं उनको विश्वास है कि राधा के जीवन में फिर से खुशी आएगी, लेकिन राधा जो है वो डूबी हुई है और ऐसा स्थिति है कि उनकी जो सहेलियां हैं बैनिस, वो भी आशा छोड़ चुकी है कि लगता है कि इसके जीवन में अब ऐसा ही रहेगा। ओ माधव, माधव माधव हिंदी वर्ड है, माँ जोड़धव, राधा का प्रिय, ये लॉर्ड कृष्णा के लिए यहाँ बोला गया है। आई हैव रन टू कॉल यू, राधा ईच डे ग्रोज थीनर देन द क्रिसेंट इन द स्काई। ओ माधव, राधा की सहेली दौड़ करके रिपोर्ट करने जाती है और कहती है कि राधा प्रत्येक दिन दुबली होते जा रही है, इतनी दुबली कि आसमान में अगर आप पूर्व चंद्र को देखेंगे तो उससे भी ज़्यादा दुबली देखेगी। इसलिए आप कुछ कीजिए माधव, आप कुछ सोचिए राधा के कंडीशन के बारे में। तो ये पोएम यहाँ पे समाप्त हो जाता है मित्रों। आशा है कि आपको बिल्कुल पसंद आया होगा, आप समझ गए होंगे और वीडियो को बार बार देखेंगे तो और दिमाग में अच्छा से ये पोएम बैठ जाएगा। इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है। धन्यवाद, जय हिंद।